ओम शांति। आइए मीठे बाबा के मधुर मधुर महावाक्य सुनते हैं। उससे पहले 2 मिनट अपने मन को रिलैक्स और शांत करते हैं। उसकी याद में बैठी मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण हूँ। इस संगम युग पर मैं आत्मा भगवान द्वारा पढ़ाई पढ़ रही हूँ, जिससे मुझे उत्तम देवकुल में पद प्राप्त करना है। मैं आत्मा शांत चित्त स्थिति में स्थित हूँ। मस्तक के बीच में चमक रही हूँ। मैं जितना उत्तम पुरुष बनती जाती हूँ, उतना मुझ आत्मा की चमक बढ़ती जा रही है। मुझ आत्मा की किरणें चारों ओर बिखर रही हैं। मैं आत्मा खुशियों से भरपूर हूँ और शिव बाबा के महावाक्य सुनती हूँ। 9/11/2020 के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, बच्चे तुम बड़े बाप के बच्चे हो, इसलिए तुम बच्चों का टाइम बहुत बहुत वैल्यूबल है। जैसे बड़े आदमियों का टाइम वैल्यूबल होता है, ऐसे ही बाबा ने कहा तुम बच्चों को भी अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना है, क्योंकि तुम बहुत बड़े बाप के बच्चे और बड़े कार्य के निमित्त बने हो। इसलिए बाबा समझा रहे हैं कि ज्ञान भी अगर किसी को सुनाओ तो परखो, देखो किस प्रकार की आत्मा है। अगर कोई कहे जो तुम सुना रहे हो सब कल्पना है, तो बाबा कहते एकदम उसे छोड़ दो, क्योंकि कल्पना वाला कभी भी कुछ समझेगा नहीं। फिर बाबा कहते कि बच्चे अगर कोई ये ना समझे कि शिव बाप आकर के ज्ञान दे रहे हैं, अगर शिव की बात ना समझे तो भी उसको ज़्यादा बातें समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बाबा कहते बच्चे सदैव ज्ञान उसे देना है जो आपको पात्र लगे। अगर बिना पात्र के ज्ञान भी देते हैं तो वो भी व्यर्थ जाता है। इसलिए अपने वैल्यूबल समय को व्यर्थ न गंवाओ। ज्ञान देने में भी, समझाने में भी ध्यान रखना है कि हमें किस प्रकार से समझाना है। और आसुरी दुनिया है, इसलिए बाबा कहते बच्चे कोई झगड़ा ना करे, लड़ाई ना करे। उसके लिए बड़े प्रेम से, नम्रता से उसके नब्ज को देख करके भले उसको रवाना कर दो, आराम से बात करो नम्रता से, लेकिन कभी भी ऐसे व्यक्तियों से फिर बहस नहीं करनी है। फिर बाबा कह रहे तुम बच्चे बहुत मेहनत करते हो बाप को याद करने की। संगम युग का ही गायन है कि ऐसी ऐसी आत्माएं जो एक तरफ कोई संगम युगी है तो कोई कलयुगी है। फिर बाबा कहते उस परिवार में रहते हैं तो एक हंस है, एक बगुले हैं, तो फिर बड़ी युक्ति से चलना पड़ता है, क्योंकि तंग करेंगे, विघ्न डालेंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे बहुत ही तरीके से, युक्ति से ज्ञानी आत्माओं को उस परिवार में रहना भी है और चलना भी है, क्योंकि कलयुगी आत्माएं सतयुगी आत्माओं के साथ कैसे रह पाएंगी। लेकिन ज्ञान की युक्ति से समझ के आप चल सकते हो। फिर बाबा कहते एक तरफ शिव बाप खींचते हैं तो एक तरफ माया खींचती है। इसलिए खेल भी है कि अगर माया एक तरफ खींच रही है तो दूसरी तरफ बाप भी पूरी तरह से खींच रहे हैं। फिर बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे धन दिए धन ना खोटे। तो चलन के लिए बाबा ने समझाया, अगर तुम ज्ञान देते हो, सबको धन का दान करते रहते हो, तो अगर ज्ञान धन है और दान नहीं करते, या स्थूल धन है और सेवा में नहीं लगाते, तो बाबा ने कहा वे बच्चे मनहूस हैं, क्योंकि होने के बाद भी अगर नहीं करते हैं तो बाबा कहते बच्चे धन देने से खुटता नहीं है। इसलिए ज्ञान धन का खूब दान करो, लेकिन उससे भी पहले चलन पे ध्यान रखना है कि मेरी चलन श्रेष्ठ बनी है या नहीं बनी है। मीठे बच्चे तुम्हारा यह टाइम बहुत बहुत वैल्यूबल है, इसलिए इससे व्यर्थ मत गवाओ। पात्र को देख करके ज्ञान दान करो।
प्रश्न है, गुणों की धारणा भी होती जाए और चलन भी सुधरती रहे, उसकी सहज विधि क्या है? उत्तर है, जो बाबा ने समझाया वह दूसरों को समझाओ। ज्ञान धन का दान करो तो गुणों की धारणा सहज होती जाएगी, चलन भी सुधरती रहेगी। जिनकी बुद्धि में यह नॉलेज नहीं रहती, ज्ञान धन का दान नहीं करते, वह है मनहूस, वह मुफ्त अपने को घाटा डालते हैं। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, अर्थ तो अच्छी रीति समझा। हम आत्मा हैं, बेहद के बाप के बच्चे हैं, यह भुला न दो। अभी अभी बाप की याद में हर्षित होते हैं और अभी अभी याद भूल जाने से गम में आ जाते हैं। अभी जीते हैं और अभी अभी मर पड़ते हैं, अर्थात अभी अभी बेहद के बाप के बनते और अभी अभी जिस्मानी परिवार तरफ चले जाते हैं। तो बाप कहते, आज हंसे कल रो न देना। यह हुआ गीत का अर्थ। तुम बच्चे जानते हो, बहुत करके मनुष्य शांति के लिए धक्का खाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। ऐसे नहीं कि धक्का खाने से कोई शांति मिलती है। यह एक ही संगम युग है। जब बाप आकर समझाते तो पहले पहले अपने को पहचानो। आत्मा है ही शांत स्वरूप, रहने का स्थान भी शांति धाम है। यहाँ आती है तो कर्म जरूर करना पड़ता। जब अपने शांति धाम में है तो शांत है। सतयुग में भी शांति रहती है, सुख भी है, शांति भी है। शांति धाम को सुख धाम नहीं कहेंगे। जहाँ सुख है उसे सुख धाम और जहाँ दुख है उसे दुख धाम कहेंगे। यह सब बातें तुम बच्चे अभी समझ रहे हो। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, चित्र भी है। बोलो, यह सुख का वर्षा हमें मिलता है। अगर कहे यह कल्पना है तो एकदम छोड़ देना चाहिए, पात्र को समझाना चाहिए। सब बच्चे तो समझ नहीं सकते, इतनी बुद्धि नहीं जो समझे। पहले पहले बाप का परिचय देना है। जब तक यह नहीं समझते हम आत्माओं का बाप शिव है तो आगे कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। अब बाप आत्माओं को समझाते हैं, तुम उल्टे बन गए हो। आजकल स्टूडेंट का भी शोर होता रहता, उन्हों को लड़ाई के लिए तैयार करते रहते हैं। बूढ़े या माताएं तो पत्थर इतना जोर से लगा न सके, कॉलेज के स्टूडेंट ही पत्थर मारने में देरी नहीं करते हैं। अपने को आत्मा के बदले शरीर समझ लेते हो तो अब बाप तुमको सीधा कर रहे हैं। कितना रात दिन का फर्क है। सीधा होने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बाप कहते हैं, अभी तुम समझते हम आधा कल्प उल्टे लटके थे। रावण ने उल्टा लटकाया तो कलाकाया ही चट हो गई, फिर गिरते ही रहते हैं। बल शरीर निर्वाह अर्थ भी काम करना है। समय तो बहुत मिलता है, कोई जिज्ञासु आदि नहीं है। काम नहीं है तो बाप की याद में बैठ जाना चाहिए। वह तो है अल्पकाल के लिए कमाई और तुम्हारी यह है सदा काल के लिए कमाई। इसमें अटेंशन जास्ती देना पड़ता है। माया घड़ी घड़ी और तरफ ख्यालात ले जाती है। यह तो होगा ही, माया भुलाती रहेगी। इस पर एक नाटक भी दिखाते, प्रभु ऐसे कहते, माया ऐसे कहती है। पवित्रता पर कितनी मार खाते हैं और कोई बात में इतने विघ्न नहीं पड़ते। पुतनाएं सुप न खाएं, यह सब इसी समय की बातें हैं जब बाप आकर के पवित्र बनाते हैं। बाप कहते, बच्चे बाकी थोड़े दिन हैं। बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो कल्प पहले आए थे वही नंबरवार आएंगे। तुम्हारी बुद्धि जानती है जो आत्माएं हैं सब नंबरवार वहाँ शांति धाम में जाकर बैठेंगी, फिर नंबरवार आती रहेंगी।
अब बाप फिर कहते मूल बात है बाप का परिचय देना। बाप का नाम सदैव मुख में हो। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, दुनिया में कोई भी नहीं जानते। गाते भी हैं भ्रकुटी के बीच चमकता अजब सितारा। बस जाजती कुछ नहीं समझते, सो भी यह ज्ञान थोड़ों की बुद्धि में है। घड़ी घड़ी भूल जाते, पहले पहले समझाना है। बाप ही पतित पावन वर्षा भी देते हैं, शाहन शाह बनाते। कहा जाता है ना, जाको कछु न चाहिए वह शाहन के शाह। तो बाबा हमें शहनशाह बनाते। तुम्हारे पास गीत भी है, आखिर वह दिन आया आज, जिसका रास्ता भक्ति मार्ग में तकते थे। द्वापर से भक्ति शुरू होती है। बाप कहते हैं तुम्हारे सिवाय और कोई के मुख से यह आ नहीं सकेगा कि हम ही विश्व के मालिक थे। बाप ने हमें राजयोग सिखाया था। तुम समझा सकते हो शिव बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। तुम किसको कहो हम स्वदर्शन चक्रधारी है तो मानेंगे नहीं। बाप तुम्हें हम सोहम का राज भी समझाते कि हम ऐसे चक्र लगाते, 84 जन्मों के चक्र का दर्शन होता। हमको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता। पहले तो सुनकर चमक जाते हैं, यह फिर क्या गपोड़ा लगाते हैं। जब तुम बाप का परिचय देंगे तो तुम कहते थे ना, अभी फिर तुमको याद दिलाता हूं। बाप के परिचय में तो उनको गपोड़ा ही लगेगा। बाप को याद करते गाते भी हैं, बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। तो बाप तुम बच्चों को याद दिलाते, तुम कहते थे ना, तो अभी फिर मैं तुमको याद दिलाता हूँ। अब मैं आया हूँ तो नष्टो मोहा बन जाओ। इस देह से भी नष्टो मोहा हो जाओ। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। यह मीठी बात सबको पसंद आएगी। बाप का परिचय नहीं होगा तो किस न किस बात में संशय उठाते रहेंगे। इसलिए पहले पहले बाप के परिचय का चित्र आगे रख दो। बाप कहते तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी बन जाते हो। धन दिए धन ना खुटे, जो धन दान नहीं करते उनको मनहूस कहते हैं। बाप ने समझाया वह फिर दूसरों को जरूर समझाना है। नहीं समझाएंगे तो मुफ्त में अपना घाटा डालेंगे। गुण भी धारण नहीं होंगे, चलन भी ऐसी हो जाएगी। हर एक को समझ तो सकते हैं ना। एक तरफ दैवी संप्रदाय है और उस तरफ आसुरी संप्रदाय है। बुद्धि से तुम जानते हो हम संगम युग पर हैं। एक ही घर में एक संगम युग का, एक कलयुग का, दोनों इकट्ठे रहते। फिर देखा जाता हंस बनने लायक नहीं है तो युक्ति रची जाती है, नहीं तो विघ्न डालते रहते। फिर नष्टो मोहा भी बनना है, मीठा भी बहुत बनना है। एक विकार छोड़ा तो फिर विकार और खिटखिट मचाते हैं। समझा जाता जो कुछ होता कल्प पहले मुआफिक, ऐसे समझकर शांति में रहना है। भावी समझी जाती, अच्छे अच्छे समझाने वाले बच्चे भी गिर पड़ते हैं। बड़ी जोर से चमाट खा लेते, फिर कहा जाता कल्प पहले की चमाट खाई होगी। हर एक अपने अंदर में समझ सकते हैं। लिखते हैं बाबा हम क्रोध में आ गए, फलाने को मारा तो यह भूल हुई। बाप समझाते जितना हो सके कंट्रोल करो। कैसे कैसे मनुष्य अबलाओं पर अत्याचार करते। अभी तुम पढ़ रहे हो सुख धाम के लिए, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो समझ सकते हैं। अभी याद है तो फिर भूल जाती। मूल बात है याद की यात्रा, याद से हम पावन बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, कुछ भी होता है तो भावी समझकर शांत रहना है। जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल करना है। युक्ति रच आप समान बनाने की कोशिश करनी है। दूसरी पॉइंट, बहुत प्यार से और नम्रता से सबको परिचय देना है। सबको यही मीठी मीठी बात सुनाओ कि बाप कहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, इस देह से नष्टो मोहा हो जाओ। वरदान है, नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। कोई कितना भी आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी संस्कार स्वभाव का टक्कर दिखाई ना दे। अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, आप सेंट बन जाओ। अगर कोई रॉन्ग भी करता है तो आप राइट रहो। कोई टक्कर लेता है तो भी आप उसे स्नेह का पानी दो। यह क्यों, ऐसा क्यों, यह संकल्प करके आग पर तेल नहीं डालो। नम्रता का कवच पहनकर चलो। जहाँ नम्रता होगी वहाँ स्नेह और सहयोग भी अवश्य होगा। स्लोगन है, मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। ओम शांति।